दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है पालमपुर नाम के एक गांव से। यह गांव चारों ओर से पहाड़ों से घिरा हुआ था। वहीं रोमी नाम की एक खूबसूरत लड़की रहती थी। कुछ दिनों पहले उसके पति का एक्सीडेंट हो गया था, जिसके कारण वो चल फिर नहीं सकता था। अब रोमी ही अपने पति की देखभाल करती थी। डॉक्टरों से पूछने पर उन्होंने बताया कि इसके इलाज में काफी पैसे लगेंगे, लेकिन उनके पास इलाज कराने के लिए पैसे नहीं थे। एक दिन उस गांव में रूसो नाम का एक थेरेपिस्ट घूमने आता है। रोमी जब नदी के किनारे कपड़े धो रही थी तो रूसो की नजर उस पर पड़ी। उसने जैसे ही रोमी को देखा, वो उसकी खूबसूरती पर फिदा हो गया। उसे पहली ही नजर में रोमी से प्यार हो गया था। रास्ता पूछने के बहाने वो रोमी के पास गया और उससे बातें करने लगा। फिर वो पहाड़ों की ओर निकल गया। इधर रोमी की जिंदगी पहले जैसी ही चलती रही। लेकिन अगले दिन फिर रूसो रोमी के पास आ गया। वो उससे बातें करने लगा और कहने लगा, चलो पहाड़ों पर चलते हैं। रोमी को उसके इरादे सही नहीं लगे तो उसने मना कर दिया, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ समझ पाती, रूसो ने उसे पकड़ लिया और जबरन पहाड़ों की ओर ले गया। वहां पहुंचकर उसने रोमी से अपने दिल की बात कह दी। उसने कहा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। तब रोमी ने बताया कि मैं शादीशुदा हूं। यह सुनकर रूसो थोड़ा दुखी हो गया, लेकिन रोमी ने उसे अपने पति के एक्सीडेंट की पूरी बात बताई। उसने बताया कि उनके पास इलाज कराने के लिए पैसे भी नहीं है। तब रूसो ने कहा, चलो मैं तुम्हारे घर चलता हूं। घर जाकर उसने रोमी के पति को देखा। उसकी टांग की हड्डी टूटी हुई थी। फिर रूसो रोमी को बाहर ले गया और बोला, मैं तुम्हारे पति का इलाज फ्री में करूंगा। यह सुनकर रोमी की आंखें भर आईं। उसने कहा, सच में? रूसो बोला, हां, लेकिन एक शर्त है। रोमी बोली, मुझे कोई भी शर्त मंजूर है। रूसो ने कहा, ठीक है, कल कल से इलाज शुरू करूंगा। अगले दिन से इलाज शुरू हो गया। 3 दिन की मेहनत के बाद इलाज पूरा हुआ। रूसो ने कहा, अब 2 महीने आराम के बाद आप पूरी तरह ठीक हो जाएंगे। सब लोग खुश हो गए। तब रूसो रोमी को बाहर ले गया और कहा, मैंने वादा पूरा किया। अब तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। रोमी बोली, बोलो क्या करना है? रूसो बोला, कल रात पहाड़ पर अकेले आना, वो भी लाल साड़ी पहनकर। और इस बारे में तुम्हें और मुझे छोड़कर किसी को कुछ पता नहीं चलना चाहिए। रोमी चुप रही और फिर धीरे से हामी भरती। लेकिन उनकी ये सारी बात एक आदमी सुन रहा था। उसने चुपके से आकर ये सारी बात रोमी के पति को बता दी। अब उसका पति सब कुछ समझ गया था। अगली रात जब रोमी घर से निकल रही थी तो उसका पति पूछता है, कहाँ जा रही हो? रोमी झूठ बोल देती है और चुपचाप निकल जाती है। वो पहाड़ पर पहुंचती है तो वहां रूसो पहले से मौजूद होता है। वो रोमी को देखता ही उसे जोर से पकड़ लेता है। रोमी खुद को छुड़ाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन रूसो दरिंदा बन चुका था। लेकिन तभी व्हीलचेयर पर बैठा उसका पति पुलिस को लेकर वहां पहुंच जाता है। पुलिस आते ही रूसो पर अंधाधुंध लाठी चार्ज करती है और उसे गिरफ्तार कर लेती है। इधर रोमी रोते हुए अपने पति को गले से लगा लेती है और उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बह निकलती है। दोस्तों, इस तरह ये कहानी यहीं खत्म होती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए जय हिंद।